जी हाँ दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार आप सब बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। सीरियल में ऐसा धमाका होने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर आपने यह वीडियो अभी बंद कर दिया तो आप सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त ट्विस्ट मिस कर देंगे जो इस सीरियल में अब तक आया ही नहीं था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेद बिरला जैसा इंसान जो हमेशा सबकी मदद करता है, जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, वही वेद अब हथकड़ियों में जकड़ा जाने वाला है। जी हाँ, वेद को अरेस्ट किया जाने वाला है और यह सब होगा रजत की वजह से। रजत जिसने हमेशा वेद के खिलाफ साजिशें रची हैं, वही रजत अब पुलिस को लेकर सीधे वेद के घर पहुंच जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, रजत अब तारा को और सरू को भी सीधा चैलेंज देने वाला है। दोस्तों, एक तरफ जहां तारा आग बबूला हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सरू अपने वेदशाह के लिए खड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरू इस बार वेद को बचा पाएगी? क्या सच सामने आएगा? क्या अनिका के किए की सजा वेद को मिलेगी? और क्या रजत इस बार जीत जाएगा? यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से आखिर तक, क्योंकि आने वाला हर एक सेकंड आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जबरदस्त और धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो असल में पूरी कहानी शुरू होती है वहां से जहां भोला उस कमरे में बंद था। आपको याद होगा कि काफी वक्त से इस सीरियल में भोला एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। वो एक ऐसा इंसान था जो किसी के भी काबू में नहीं था, और यही वजह थी कि अनिका और उर्मिला दोनों मिलकर उसे उस कमरे में रोक कर रखती थीं। लेकिन दोस्तों, आस्तासारी उस रात जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि भोला उस रात बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो बेड से उठता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। अनिका जब यह देखती है तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ती है, और उससे ये उर्मिला भी उसके साथ होती है। दोनों मिलकर भोला को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन भोला इतना ताकतवर था कि वो उनकी पकड़ से छूटकर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद अनिका उसके पीछे भागती है और दोबारा से उसे पकड़कर अंदर ले आती है। अब यहां पर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दिल दहलाने वाला होता है। जी हाँ, कमरे में एक टूटा हुआ कांच का ग्लास पड़ा होता है, और अनिका जो है वो उसी टूटे हुए ग्लास से भोला पर वार करने लगती है। असल में उसे लगता है कि वो बस उसे काबू कर लेगी, बस उसे रोक लेगी। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। जिसके बाद यहां पर जो होता है वो अनिका ने खुद भी नहीं सोचा था। वो टूटा हुआ कांच इतनी जोर से भोला के पेट में लग जाता है कि वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, और वो खून इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा बहने लगता है कि देखते ही देखते भोला वहीं ढेर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भोला वहीं खत्म हो जाता है उसी कमरे में। जिसके बाद उर्मिला जो है वो हक्का बक्का रह जाती है और अनिका की तरफ देखते हुए कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया अनिका? ये मर चुका है, पता है ये रोदाया दाब गैस तुम बैठियो। यह सुनकर अनिका का दिल डूब जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि यह सब सच में हो गया। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिंदा है माँ, सही से देखो। लेकिन जब दोनों करीब जाकर देखती हैं तो सच में भोला जिंदा नहीं होता है, और यह सच देखकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। दोस्तों, यहां पर कहानी एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां अनिका ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, वहीं दूसरी तरफ यह खबर जब बाहर पहुंचती है तो पूरे घर में तहलका मच जाता है। और इसी दौरान रजत की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां भोला पड़ा हुआ होता है, और वहां पर वेद को देखकर रजत के मन में एक खतरनाक ख्याल आता है। जी हाँ दोस्तों, रजत वहां वेद को देखता है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सोचता है कि यह मौका है,
यही वो वक्त है जब वो वेद को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। और फिर जो रजत करता है वो इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी असली खेल शुरू होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रजत की नजर वेद पर पड़ती है और उसके मन में एक खतरनाक प्लान आ जाता है। असल में होता कुछ ऐसा है कि रजत बिना एक पल की देरी किए सीधे पुलिस को फोन कर देता है। जी हाँ, रजत वहीं से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक इंसान की जान चली गई है और इस सब के पीछे वेद बिरला का हाथ है। इसी दोस्तों आज सीओ यहाँ पे सोचिए, एक इंसान जो खुद कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहता था, वही वेद आज एक ऐसी साजिश में फंसने वाला है जो उसने खुद कभी सोची भी नहीं थी। जिसके बाद थोड़ी देर में ही पुलिस वहां आ धमकती है और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। पुलिस सीधे आगे बढ़ती है और एकदम साफ और सख्त आवाज में कहती है कि हम यहाँ वेद बिरला को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। सबके सब वहीं के वहीं जम जाते हैं और इसी दौरान सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर कंप्लेंट्स